नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे टाइप ऑफ ट्रॉली बोगी यूज्ड इन फ्राइट स्टॉक। यानी कि जो मालगाड़ियों में ट्रॉली यूज़ किया जाता है, मालगाड़ियों में जो बोगी यूज़ किया जाता है वह कितने प्रकार का होता है और वर्तमान में किस प्रकार का जो है बोगी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आजकल जितनी भी मालगाड़ियाँ हैं उसमें सब जो है कैसनप की जो है बोगी इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि कैसनप के कई प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जो है इसमें डिस्कशन करेंगे कैसनप ट्रॉली के बारे में। पहले तो दोस्तों छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ जो सामने दिख रहा है, ये जो है जो इस्तेमाल किया जाता है बोगी यानी ट्रॉली जो इस्तेमाल किया जाता है मालगाड़ी में यानी कि वैगन में, तो उसका कुछ इस तरीके से होते हैं पार्ट्स। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो है इसको एक्सल कहते हैं और यहाँ पे दोस्तों जो होता है, जो जहाँ पे जनरल पोर्शन होता है, यहाँ पे बीयरिंग लगी होती है। दोस्तों जो कैसनप ट्रॉली में बीयरिंग इस्तेमाल किया जाता है वो CTRB बीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कार्ट्रिज टेपर रोलर बीयरिंग। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैसनप ट्रॉली के कई पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं। जैसे कि पूरा ये व्हील सेट है। उसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों जो लगता है इलास्टोमेरिक पैड होता है। नया रहता तो 46 में, कंडम इसको दोस्तों 42 में पे कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ जो दिख रहा है एडॉप्टर यहाँ पे लगता है, यहाँ इस तरह। ठीक है दोस्तों, साइड फ्रेम का व्यू है। यहाँ पे ये साइड फ्रेम है। फिर यहाँ पे दोस्तों ये स्प्रिंग प्लैंक है। यहाँ जो दिख रहा है स्प्रिंग प्लैंक, यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्प्रिंग प्लैंक दिख रहा है। फिर ये जो है बोलेस्टर है। ये जो है CP टॉप व्यू है। और यहाँ पे जो है फ्रिक्शन वेज है। ये जो दिख रहा है फ्रिक्शन वेज है। इसी तरीके दोस्तों इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब दोस्तों इसमें जो स्प्रिंग होता है तो इनर स्प्रिंग, आउटर स्प्रिंग और स्नूबर स्प्रिंग, इसमें 3 प्रकार के स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए बोगी ब्रेक गियर अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिंस 4 व्हीलर स्टॉक इज ग्रेजुअली बीइंग फेस आउट। अब दोस्तों जो 4 व्हीलर स्टॉक है अब जो है यूज नहीं किया जा रहा है मालगाड़ियों में। ठीक है, 4 व्हीलर अब नहीं होते, अब जो होते हैं 8 व्हीलर होते हैं, यानी कि एक बोगी लगती है, एक बोगी फोर व्हील लगते हैं, यानी कि 2 एक्सल सेट रखते हैं। तो टोटल जो है 8 व्हील होते हैं एक वैगन में। इंडियन रेलवे हैव अ क्लोज and intensive observation to introduce latest and the most effective bogie through the regular modification. As such, previously following 4 type of bogies were used in a wagon stack in different type of wagons. अब दोस्तों समझ लेते हैं फ्राइट स्टॉक क्या है। रोलिंग स्टॉक यूज एक्सेसिवली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स इन term as a freight stock. Freight stock are broadly classified according to their under gear और अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। जैसा कि दोस्तों हम समझते हैं जो फ्राइट स्टॉक होता है उसका मेन काम होता है कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो माल होते हैं माल की ढुलाई के लिए जो भी स्टॉक यूज किया जाता है उसको फ्राइट स्टॉक कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको क्लासिफिकेशन जो फ्राइट स्टॉक होता है यानी जो माल गाड़ी होता है इसको जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसका अंडर गियर देखते हैं, उसका अंडर गियर किस तरह का है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों उसे किस प्रकार के लिए इसको यूज किया जा रहा है। अगर कोयला के लिए यूज किया जा रहा है तो उसमें दोस्तों बॉक्सिंग का यूज करते हैं। सीमेंट के लिए यूज किया जा रहा है तो उसको मतलब कवर चाहिए, कवर टाइप का वैगन चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों जो रेल की पटरी होती है अगर उसकी अगर इसके लिए यूज किया जा रहा है तो BRN टाइप का जो है फ्लैट टाइप का जो वैगन होता है, जो फ्लैट टाइप का वैगन होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। टैंक टाइप का वैगन होता है दोस्तों, हुपर टाइप का वैगन होता है, वेल टाइप का वैगन होता है। वैगन के कई प्रकार हैं जो कि हम लोग जब डिफरेंट टाइप ऑफ वैगन पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। अब दोस्तों समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अंडर गियर, यानी कि अंडर गियर के अकॉर्डिंग 4 व्हीलर वैगन है जो कि अब वर्तमान में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। बोगी वैगन, बोगी मतलब होता है दोस्तों हैविंग 2 ट्रॉली इन अ वैगन, यानी कि एक ट्रॉली में एक वैगन में 2 ट्रॉली होता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बोगी। ठीक है ना, बोगी वैगन।
यानी कि एक बोगी में जो है 2 एक्सल होते हैं और 4 व्हील होते हैं। इस तरीके से एक वैगन में टोटल जो है 8 की संख्या में व्हील होते हैं। 4 व्हीलर वैगन एट प्रेजेंट ओनली ए ब्रेक वन इज इन सर्विस। दोस्तों एक ब्रेक वन आता है 4 व्हीलर का, ठीक है, वही जो है सर्विस में है, बाकी जो है 4 व्हीलर का वैगन अब नहीं आता। अदर 4 व्हीलर वैगन लाइक द टैंक वैगन एंड सीआरटी वैगन आर फेज आउट। अब जितने भी 4 व्हीलर के वैगन हैं, ठीक है, जो पहले थे टैंक वैगन और सीआरटी टाइप के वैगन, अब जो है ये वर्तमान में नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब समझ लेते हैं दोस्तों बोगी वैगन के बारे में। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन अ वैगन। दोस्तों जो वर्तमान में मालगाड़ी है, ठीक है, इसमें जो है 4 प्रकार के जो है बोगी का इस्तेमाल किया जा रहा था, बट वर्तमान में अब जो है सिर्फ कैसन बोगी होता है उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी जो है बोगियों का इस्तेमाल अब नहीं किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों एक समय में जो है यूज़ किया जाता था डायमंड फ्रेम बोगी, ठीक है, डायमंड फ्रेम बोगी इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों ये जो डायमंड फ्रेम बोगी होता था ये वो जो वैगन होता था उसमें यूज़ किया जाता था। दूसरे प्रकार की बोगी होती है दोस्तों कास्ट स्टील बोगी, जो कि BWT टाइप की जो वैगन था उसमें इस्तेमाल किया जाता था। तीसरे टाइप का था दोस्तों UIC फैब्रिकेटेड बोगी, ठीक है, जो कि वैक्यूम ब्रेक बोगी स्टॉक, यानी जो वैक्यूम ब्रेक जिसमें सिस्टम होता था उसमें इस्तेमाल किया जाता था। अब वर्तमान में दोस्तों सिर्फ यही चल रही है कैसनेप टाइप का बोगी, जो कि इसमें एयर ब्रेक बोगी होता है, यानी कि एक इसमें जो है एयर ब्रेक सिस्टम होता है। At present, there is no existence of diamond frame cast steel and USC बोगी इन इंडियन रेलवे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि अब वर्तमान में जो है सिर्फ कैसनप बोगी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसनप के ही जो डिफरेंट प्रकार के जो वर्जन्स हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी जो है डायमंड फ्रेम, कास्ट स्टील और USC टाइप का जो बोगी है अब इंडियन रेलवे में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, प्रयोग में नहीं है। दोस्तों जो सामने दिख रहा है ये जो है कैसनप टाइप का बोगी है यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से कैसनप की बोगी होती है, क्योंकि उसके कई प्रकार होते हैं, उसको हम जो है आगे डिस्कशन करेंगे। अब समझ रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कैसनप बोगी। कैसनप बोगी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम टू ड्रॉबैक एक्सपीरियंस इन रनिंग ऑफ USC। यानी कि दोस्तों जो USC बोगी में जो उसका ड्रॉबैक था उसको जो है ओवरकम यानी कि कम करने के लिए जो है एक कैसनप बोगी का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट टेस्टेड इन 1972 अंडर द BOI वैगन एंड वाज फाउंड सेफ टू रन एट द स्पीड अप टू द 110 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोस्तों इसको जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कैसनप बोगी को, ये जो है 1972 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया था, जो कि BOI वैगन में इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों ये सेफ टू रन है 110 किलोमीटर प्रति घंटा पे, ठीक है ना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ये जो है सेफ टू रन है। In 1981, trial was again undertaken on a Cassino bogie under Vauxhall wagon to maintain the main line standard, and its behavior was well within safety limit up to 90 km per hour speed and was designated as a Cassino 22W। दोस्तों 1981 ईस्वी में कैसनप का टेस्ट किया गया, जो कि वॉक्सन वैगन के लिए और मेन लाइन पे, और ये जो है सेफ टू रन था 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए। और दोस्तों जो कैसनप की पहला बोगी डिजाइन किया गया था वो कैसनप 22W थी। These were modified as Cassonap 22WM mainly to take care a high wheel wear reported an earlier version। दोस्तों जो कैसनप 22W का जो मॉडिफिकेशन हुआ,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे EM से डिनोट कर रहे हैं, EM का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, ठीक है, यानी कि कैसेनफ 22W में मॉडिफिकेशन किया गया, क्योंकि इसमें इससे जो प्रॉब्लम थी जो पहले, ठीक है, टेक केयर हाई व्हील वियर, ठीक है ना, रिपोर्टेड अंडर लियर वर्जन, यानी कि जो उसके व्हील की क्षमता थी, ठीक है ना, उसको बढ़ाया गया इसमें। Subsequently, Cassandra 22NL and Cassandra 22NLB were introduced। देखिए दोस्तों, ये जो है कैसनफ 22NL और कैसनफ 22NLB, ये जो है कैसनफ के वर्जन है। अब एन का मतलब होता है दोस्तों नैरो, जो एडाप्टर जिसमें यूज किया जाता है उसको एन से डिनोट करते हैं। और दोस्तों बी अगर लगा दिया गया है तो इसका मतलब है इसमें जो फिश बेली बॉलेस्टर है, यानी जो बॉलेस्टर है वो फिश बेली बॉलेस्टर है। तो टोटल दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो गया कैसनफ एनएलबी का, इसमें कैसनफ यानी कि कास्ट स्टील विथ स्नोवर स्प्रिंग हैविंग नायरोजा एडॉप्टर विथ फिश बेली बॉलेस्टर, इसका जो है टोटल फुल फॉर्म हो गया। इतना ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है जो एलडीसी एग्जाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैसन 22 एनएलबी का फुल फॉर्म क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसे पूछेगा। तो जो कैसन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जो कैसन बोगी होती है उसका फुल फॉर्म होता है कास्ट स्टील, ठीक है, और इसमें जो है स्नोवर स्प्रिंग लगा होता है। तो कास्ट स्टील विथ स्नोवर स्प्रिंग हैविंग नैरोजा एडाप्टर विथ फिश बेली बॉलेस्टर, ये जो है कैसनफ 22 एनएलबी का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब अगर इसमें रहेगा तो ये इसमें कास्ट स्टील विथ स्नोवर स्प्रिंग हैवी नैरोजा एडाप्टर, ठीक है, इस वाले का कैसनफ 22 एनएल का फुल फॉर्म है। इस तरीके से दोस्तों बहुत आगे आएंगे कैसनफ के वर्जन, तो मैं जो है सबका बताता चलूंगा, ठीक है। कैसनफ 22HS एंड कैसनफ 22HS मॉडिफाइड बोगी वर बीन डेवलप्ड फॉर हाई स्पीड ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देखिए जो कैसनफ 22HS फिर उसमें मॉडिफाइड किया गया कैसनफ 22HS मॉडिफिकेशन, फर्स्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है, इन दोनों को डेवलप किया गया हाई स्पीड के लिए, यानी कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं दोस्तों उसमें जो बोगी पहले इस्तेमाल किया जाता था तो उसका स्पीड ज़्यादातर लोडेड कंडीशन में अगर लोडेड है तो 70 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इस तरीके से रहता था, ठीक है। तो उसको जो है हाई स्पीड के लिए जो है डिजाइन किया गया कैसनफ 22HS टाइप का जो बोगी है, और इसमें जो मैक्सिमम परमिशन स्पीड है दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एचएस का मतलब होता है दोस्तों ये हाई स्पीड, अगर जहाँ पे एचएस आएगा तो उसका मतलब हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपको समझ लीजिएगा कि लोडेड कंडीशन में ये जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ कैसनफ बोगी। अब दोस्तों हम कैसनफ बोगी के जनरल कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। द टर्म कैसनफ हैज इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द टू वर्ड्स कास्ट एंड स्नोबिंग, ठीक है। कैसनफ दोस्तों जो है इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, कास्ट और स्नोबिंग, ठीक है ना। कास्ट का मतलब होता है कास्ट स्टील, स्नोबिंग का मतलब होता है इसमें जो स्प्रिंग लगी होती है दोस्तों स्नोबर स्प्रिंग। दोस्तों सिर्फ स्नोबर स्प्रिंग ही नहीं लगता है, उसका एक स्प्रिंग का पूरा ग्रुपिंग होती है जिसमें कि आउटर स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग प्लस स्नोबर स्प्रिंग। जो स्नोबर स्प्रिंग दोस्तों लगाया जाता है उसका मेन काम होता है डैम्पिंग का, यानी कि जो चूंकि जो सवारी गाड़ी होती है उसमें डैम्पिंग के लिए, जैसे एलसीबी कोच है तो उसमें डैम्पिंग के लिए डैम्पर लगाए जाते हैं, प्राइमरी डैम्पर, सेकेंडरी डैम्पर, यार्ड डैम्पर और जो है लेटरल डैम्पर, ठीक है ना, इस तरीके से डैम्पर लगाए जाते हैं। और जो आईसीएफ कोच होता है उसमें जो डैम्पर लगाया जाता है कोच में, उसको वर्टिकल सॉक ऑब्जर्वर जिसको कहते हैं, जो आईसीएफ ट्राली में लगती है बॉलिस्टर के बीच में, यानी कि अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक बॉलिस्टर के बीच में। तो इसमें चूंकि डैम्पिंग जैसा कुछ सिस्टम होता नहीं, डैम्पर नहीं लगाया जाता, क्या बोलते हैं कैसनफ बोगी में, तो इसमें जो डैम्पिंग का काम करता है दोस्तों वो स्नोबर स्प्रिंग ही जो है वो डैम्पिंग का काम करता है। क्योंकि जो स्नोबर स्प्रिंग की जो फ्री हाइट होती है दोस्तों वो आउटर स्प्रिंग और इनर स्प्रिंग दोनों से ज़्यादा होती है, बड़ा होती है, मतलब लेंथ में बड़ी होती है, ठीक है ना। इसलिए जो है वो डैम्पिंग का कार्य करती है। कैसे डैम्पिंग का कार्य करती है दोस्तों आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। कैसनफ बोगी मीन्स कास्ट स्टील बोगी इक्विप्ड विद स्नोबर स्प्रिंग, ठीक है ना। ये जो है कैसनफ का फुल फॉर्म होता है। कास्ट स्टील कैसनफ बोगी कंप्रोमाइज ऑफ द टू कास्ट स्टील साइड फ्रेम एंड फ्लोटिंग बोल्स्टर। जो कैसनफ बोगी होती है दोस्तों इसमें जो होता है दो कास्ट स्टील के जो है साइड फ्रेम होते हैं, यानी कि जो साइड फ्रेम होते हैं वो कास्ट स्टील मटेरियल की बनी होती है और उसमें एक फ्लोटिंग बोल्स्टर होता है, ठीक है। द बोल्स्टर इज सपोर्टेड ऑन द साइड फ्रेम थ्रू द
टू ग्रुप ऑफ द स्प्रिंग, जिसमें कि बोलेस्टर स्प्रिंग एंड स्नूबर स्प्रिंग, which also incorporated a lower proportional frictional damping। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो बोलेस्टर होता है वो सपोर्टेड होता है, यानी किस पे रखा जाता है, दो ग्रुप ऑफ स्प्रिंग, यानी टू ग्रुप ऑफ स्प्रिंग पे जो है वो बोलेस्टर सपोर्टेड होता है, ठीक है ना, साइड फ्रेम के थ्रू, ठीक है ना, which also incorporated lower proportional in a friction damping, जिसमें कि देखिए जो डैम्पिंग होती है दोस्तों, इसमें लोड प्रोपोर्शनल फ्रिक्शनल डैम्पिंग, इस तरीके से डैम्पिंग होती है, ठीक है, लोड के प्रोपोर्शन फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शन में इसकी जो फ्रिक्शन डैम्पिंग है वो काम करती है, उसी के अकॉर्डिंग में वो बढ़ती है, वो घटती है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। प्रोवाइडेड विद अ सेकेंडरी सस्पेंशन ओनली एंड नो प्राइमरी सस्पेंशन इज अवेलेबल। ठीक है, इसमें दोस्तों सिर्फ सेकेंडरी सस्पेंशन होता है, इसमें प्राइमरी सस्पेंशन कुछ नहीं हो, मतलब प्राइमरी सस्पेंशन नहीं होता। जैसे कि हमने देखा जो एलएचबी कोचेज में यूज किया जाता है फीएड बोगी, उसमें देखेंगे तो प्राइमरी सस्पेंशन होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। इसी तरीके से दोस्तों जो आईसीएफ बोगी होती है तो उसमें देखेंगे तो प्राइमरी सस्पेंशन यानी कि जो डैशपोर्ट स्प्रिंग होती है, और सेकेंडरी सस्पेंशन होता है जो बोलेस्टर वाली स्प्रिंग होती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सिर्फ मालगाड़ी में सिर्फ एक ही प्रकार का सस्पेंशन होता है, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी सस्पेंशन, जिसमें कि ग्रुप ऑफ स्प्रिंग होते हैं, इनर स्प्रिंग, आउटर स्प्रिंग प्लस स्नूबर स्प्रिंग। ठीक है ना, इसमें प्राइमरी सस्पेंशन जैसा कुछ सिस्टम नहीं होता। ठीक है, साइड फ्रेम आर कनेक्टेड बाय अ फैब्रिकेटेड माइल्ड स्टील स्प्रिंग प्लैंक टू मेंटेन द स्क्वायरनेस ऑफ द बोगी, यानी कि जो साइड फ्रेम होता है दोस्तों वो कनेक्टेड होता है फैब्रिकेटेड स्प्रिंग प्लैंक से, जो उसका काम होता है टू मेंटेन द स्क्वायरनेस ऑफ द बोगी, यानी कि बोगी का स्क्वायरनेस मेंटेन करने के लिए जो है स्प्रिंग प्लैंक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोस्तों स्प्रिंग जो साइड फ्रेम होता है वो इसी से कनेक्टेड होता है, फैब्रिकेटेड माइल्ड स्टील। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं कैसे ना बोगी। अब देखिए कैसे ना बोगी का दोस्तों एक फ्रंट व्यू है, यहाँ पे दिख रहा है जो एक कैसे ना बोगी का फ्रंट व्यू है। अब देखेंगे दोस्तों ये जो जनरल सेंटर है, यानी कि एक्सल का ये जनरल सेंटर से इस जनरल सेंटर के बीच का जो व्हील बेस जो होता है दोस्तों, ठीक है, एक एक्सल से दूसरे एक्सल यानी कि उसके एडजेसेंट में जो एक्सल है, ठीक है ना, उसके सेंटर टू सेंटर उसका जो डिस्टेंस होता है दोस्तों 2000 ±5 mm होता है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये एलडीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से डायमेंशंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसका जो है व्हील बेस कितना होता है। जैसे कि वंदे भारत का पूछ लेता है, फीएड बोगी का पूछ लेता है, आईसीएफ कोच का पूछ लेता है, ठीक है ना, इस तरीके से सभी का व्हील बेस मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों इसका जो है न्यू डायमीटर अगर व्हील रहेगा, जो कैसे ना बोगी में इस्तेमाल किया जाता है व्हील, अगर इसमें जो है बीएलसी का छोड़ करके जो इसका व्हील का डायमीटर होता है नया जो होता है 1000 mm होता है। कंडम इसको दोस्तों जो है 906 mm पे क्या कर देते हैं, 906 mm पे इसको क्या कर देते हैं, कंडम कर देते हैं। ठीक है ना, 906 mm पे इसको कंडम कर देते हैं। और दोस्तों सब इसके जो है ये इसका फ्रंट व्यू है कैसे ना बोगी का। अब दोस्तों यहाँ कैसे ना बोगी का टॉप व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है इधर टॉप व्यू दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है टॉप व्यू है। अब ये जो है फ्लोटिंग बोलेस्टर है, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं दोस्तों ये जो है स्प्रिंग के अरेंजमेंट है, ठीक है ना, इस साइड पे, जिसमें कि दोस्तों जो साइड में इधर दिखते हैं इस साइड दो जो है स्नोबर स्प्रिंग होते हैं, बाकी किनारे पे जो यहाँ पे लगे रहते हैं सब आउटर स्प्रिंग होते हैं। आउटर स्प्रिंग के अंदर जो है यहाँ किनारे पे जो डाला जाता है स्प्रिंग नेस्टेड फॉर्म में, वो जो है इनर स्प्रिंग होता है, जिसका डाया जो है कम होता है आउटर स्प्रिंग कंपेयर, क्योंकि आउटर स्प्रिंग के अंदर ही होता है इनर स्प्रिंग। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी जो आउटर स्प्रिंग है सब में स्प्रिंग इनर स्प्रिंग हो ही, ठीक है ना, किसी में जो है 7 आउटर स्प्रिंग होते हैं, 7 इनर स्प्रिंग होते हैं, किसी में जो है 7 जो है अगर आउटर स्प्रिंग रहेंगे तो हो सकता है जो है 4 पे ही इनर स्प्रिंग हो, या तो 5 पे इनर स्प्रिंग कर देते हैं। ठीक है, वो तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है लोड का, ठीक है, उस तरीके से बोगी का डिजाइन किया जाता है। बट जो स्नोबर स्प्रिंग होता है दोस्तों वो फिक्स रहता है, यानी कि एक साइड में 2 स्नोबर स्प्रिंग होगा और एक बोगी में टोटल जो है
4 की संख्या में स्नोबर स्प्रिंग होता है। इस प्रकार से जो टोटल एक वैगन में जो है 8 की संख्या में स्नोबर स्प्रिंग होगा। समझ गए ना दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि बाकी जो सब है। अब जैसे कि जो यहाँ पे दिख रहा है ये सेंटर पिवट का पोर्शन है। यहाँ पे ये जो सेंटर पिवट है और यहाँ पे जो 10 नंबर में दिख रहा है ये साइड बीरर है। यहाँ पे साइड बीरर है। साइड बीरर भी दोस्तों इसमें 2 प्रकार के होते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। सेंटर पिवट भी कई प्रकार के होते हैं, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये जो है एक्सल है। और दोस्तों ये जो यहाँ डिस्टेंस होती है, एक एक्सल में जो है फ्रेंच टू फ्रेंच वो जो होता है 1600 स्टैंडर्ड होता है। 1602 जो है 1600 जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। और 1602 जो होता है 1602 जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और दोस्तों 1599 जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते हैं व्हील गेज, ठीक है, व्हील गेज डिस्टेंस, ठीक है। और दोस्तों सभी प्रकार की गाड़ियों, चाहे मालगाड़ी हो या सवारी गाड़ी हो, ये सब में जो है जितनी भी ब्रॉड गेज पे चलती हैं 1667 यानी कि 1.67 पे जो चलती हैं, यानी जो ब्रॉड गेज की जो लेंथ होती है 1667 ठीक है। तो उसमें जितनी भी प्रकार की गाड़ियाँ चलती, चाहे मालगाड़ी हो या सवारी गाड़ी, सब में जो है व्हील गेज जो होता है 1600 + 2 - 1, ठीक है। पहले अलग अलग था, 1600 + -1 किसी में था, फिर जो है किसी में 1600 + 2 - 1 था, मगर अब सब में जो है 1600 + 2 - 1 कर दिया गया है सभी में। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं, इसके जो है साइलेंट फीचर ऑफ कैसिनो बोगी, यानी कि कैसिनो बोगी के साइलेंट फीचर क्या क्या हैं। तो यहाँ समझ लेते हैं इसको ढंग से, क्योंकि अब दोस्तों जो गेज होता है, यानी कि जो कैसिनो बोगी होती है वो डिजाइन किया गया है ब्रॉड गेज के लिए। जैसा गेज दोस्तों हम लोग समझते हैं कि वो 3 प्रकार के होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, लाइन नैरो गेज, ठीक है। ये जो डिजाइन किया गया है ये ब्रॉड गेज के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि 1676 के लिए। एक्सल लोड समझ लेते हैं दोस्तों। जो एक्सल लोड होता है वो 20.32 टन के लिए, हाउ ऑल बोगी एक्सेप्ट कैसिनो 22 एचएस कैन अपग्रेड अप टू द 22.9 टन। देखिए दोस्तों सभी कैसिनो के सभी जितने भी वर्जन हैं, ठीक है ना, टालियों में सभी में जो है 20.32 टन के ही एक्सल लोड होते हैं, ठीक है ना। कैसिनो 22 एचएस का जो है इसका अपग्रेड किया गया है 22.9 टन के लिए, ठीक है। बाकी में सब में जो है एक्सल लोड जो होता है 20.3 टन। अब दोस्तों एक्सल लोड निकालते कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों एक बोगी में जो है, सॉरी, एक वैगन में टोटल जो है 4 की संख्या में एक्सल होते हैं। और दोस्तों जब वैगन को लोडेड कर देते हैं तो उसका जो ग्रास लोड होता है, यानी कि जो ग्रास लोड होता है उसमें जो लोड हो, तो वैगन का खुद का लोड होगा, यानी कि टेयर कंडीशन उसका कितना लोड है। फिर दोस्तों उसको देखते हैं पे लोड कितना है, यानी कि जो मटेरियल जो माल उस लादा गया है उसका मतलब कुल कितना है, ठीक है ना। तो टोटल उसको एक कैपेसिटी होती है दोस्तों, उसको ग्रास लोड बोलते हैं। तो ग्रास लोड में 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वैगन टोटल 4 की संख्या में एक्सल होता है। तो जो भी आएगा यानी कि वो पर उसका कहेंगे एक्सल लोड, ठीक है ना। उसी तरीके से एक्सल लोड निकाला जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों व्हील डायमीटर। तो व्हील का डायमीटर अगर नया रहेगा दोस्तों जो है 1000 और कंडम इसको जो है 906 पे क्या कर देंगे, कंडम कर देंगे सभी प्रकार के वैगन में, ठीक है, जिसका व्हील डायमीटर 1000 होता है। और दोस्तों जब ये जो है रेट्रोफिटेड अगर है, जो कि कैसनफ 22W, यानी कि कैसनफ 22W जो कि अब जो है इस प्रकार की बोगी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसमें न्यू डायमीटर उस व्हील का होता था 956 दोस्तों इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस तरीके से बोगी का इस्तेमाल इंडियन रेलवे में नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रकार की मालगाड़ियों में, ठीक है ना। कैसन 22W जो है फेज आउट हो गया है, अब इसको जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो व्हील डायमीटर होता था 956 होता था नए कंडीशन में। कंडम इसको 906 पे कर देते थे, ठीक है। अब जो इस्तेमाल किया जाता है व्हील डायमीटर वो जो है 1000 का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको कंडम जो है 906 पे करते हैं। अब दोस्तों व्हील बेस, यानी कि मैंने बताया है ना, व्हील बेस जो होता है 2000 ± 5 होता है, यानी कि जो है
एक ही बोगी के जो दो एक्सल लगे होते हैं उसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको व्हील बेस करते हैं, जो कि 2000 प्लस माइनस 5 होता है। और दोस्तों इस टाइप ऑफ एक्सल बियरिंग, इसमें किस प्रकार की एक्सल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो इसमें जो है स्टैंडर्ड AAR टाइप, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड टैपेस कार्टर बियरिंग, जो कि क्लास ई टाइप का होता है दोस्तों। सुटेबल फॉर 144.5 यानी कि 144.5 इंटू 277.8 वाइड या नैरो या एज पर द डिफरेंट वेरिएंट। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा कि वाइड या एडाप्टर यूज किया जा रहा है कि नैरो या एडाप्टर किया जा रहा है। बट जो वियरिंग है दोस्तों वो हमेशा जो है कार्टर टेपर रोलर वियरिंग, जो कि ई टाइप है, क्लास ई टाइप, ध्यान ये दीजिएगा। ठीक है ना, इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, जो कि CTRB जो बियरिंग होती है दोस्तों वो फीड बोगी जो LHB कोर्स होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है, मगर उसमें जो यूज़ किया जाता है वो दूसरे क्लास की यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो यूज़ किया जा रहा है वो क्लास ई टाइप का यूज़ किया जाता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड टेपर कार्टर रोलर बियरिंग जो है क्लास ई टाइप का इस्तेमाल किया जाता है कैसन बोगी में। ठीक है, चाहे वाइड या एडाप्टर हो या नैरो या एडाप्टर, क्योंकि उसका डायमेंशन भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आप लोग चाहे तो इसको समझ सकते हैं, डायमेंशन याद कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। दोस्तों इसमें जो डिस्टेंस होता है बिटवीन जनरल सेंटर, यानी कि एक जनरल से दूसरे जनरल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 22,260 यानी कि 2260 होता है, डिस्टेंस बिटवीन जनरल सेंटर्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन साइड बियर, यानी कि एक बोगी में दो साइड बियर लगे होते हैं दोस्तों, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1474 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये डिपार्टमेंटल एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है कि जो है साइड बियर का डिस्टेंस कितना होता है कैसिनो बोगी में, 1474 फिर दोस्तों समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ साइड बियर, यानी कि इसमें कितने प्रकार के साइड बियर इस्तेमाल किए जाते हैं कैसिनो बोगी में। जैसा कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसिनो बोगी में जो है कई प्रकार के आते हैं कैसिनो बोगी। ठीक है, तो जैसे कि रेट्रोफिटेड कैसिनो 22W, ठीक है, कैसिनो 22W मॉडिफाइड, ठीक है, कैसिनो 22NL यानी कि नैरोजा एडाप्टर, कैसिनो 22NLB यानी कि नैरोजा एडाप्टर हैविंग फिश वैली बोलेस्टर। ठीक है ना, इसमें जो होते हैं कांस्टेंट कांटेक्ट टाइप, यानी कि कांस्टेंट कांटेक्ट टाइप मेटल बाउंडेड रबर पैड हाउसिंग इनसाइड अ साइड बैरियर हाउसिंग। ठीक है ना, यानी कि इसमें मेटल बाउंडेड रबर पैड और हाउसिंग इनसाइड द साइड बैरियर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, दोस्तों जो कैसनअप का 22W आता है, यानी कि कैसनअप का 22HS, ठीक है ना, हाई स्पीड के लिए, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए, जिसकी की एक्सल कैपेसिटी होती है 22.9 टन, उसमें यूज किया जाता है स्प्रिंग लोडेड कांस्टेंट कांटेक्ट टाइप। ठीक है ना, इस तरह का साइड बैरियर इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये डिपार्टमेंटल एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है। टाइप ऑफ पियोट, यानी कि इसमें कितने प्रकार के पियोट यूज किया जाता है, जो सेंटर पियोट होते हैं दोस्तों, जो मैंने दिखाया अपर व्यू ऑफ बोगी का, तो वहाँ पे जो है कैसनअप 22W, यानी कि जो अब प्रचलन में नहीं है, ठीक है, इसमें IRS टाइप टॉप पियोट, ठीक है, जो कि डिजाइन किया गया था RDSO ड्रैग नंबर W/BE 601। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है IRS टाइप टॉप पिवट। ठीक है, बाकी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जामों में नहीं पूछे, बस सिर्फ इसका नाम पूछेगा IRS टाइप टॉप पिवट। ठीक है, बॉटम पिवट, टॉप पिवट, बॉटम पिवट। ठीक है, और सिमिलर टू मैटिंग प्रोफाइल इंटीग्रेटेड कास्ट विथ पॉलिस्टर, इस तरीके से इसे पिवट यूज किया जाता है। अब दूसरे वर्जन है कैसनअप के, कैसनअप 22WM, कैसनअप 22NL, कैसनअप 22NLB, 22HS, इसमें जो होता है दोस्तों स्फेरिकल टाइप की जो है सेंटर पिवट यूज किए जाते हैं। बस आपको बस यही पूछेगा स्फेरिकल टाइप। ठीक है, बाकी ये जो है RDSO ड्रैग नंबर WT 850796S/2, ये सब जो है नहीं पूछे, तो उसका नंबर है। ठीक है ना, जो डिजाइन किया गया स्फेरिकल टाइप का सेंटर पिवट, उसका जो है नंबरिंग है RDSO के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब पिवट पिन देखिए दोस्तों, कैसनअप 22WR में जो है पिवट पिन जो यूज किया जाता है हेडलेस पिन यूज किया जाता है। ठीक है, कैसनअप 22WM जो मॉडिफाइड होगा, इसमें कास्टल टाइप का जो है पिन यूज किया जाता है।
कैसनव 22NL WM जो है साइकिल टाइप का पिन, इसके बीच 173 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। कैसनव 22NL NLB और HS में जो साइकिल टाइप विथ 149 हाइट, ठीक है ना। इसमें जो है 173 हाइट और इसमें जो है 149 की हाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी रोटेशन फीचर, अब देखिए दोस्तों, एंटी रोटेशन लग हैविंग बीन प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगी बोलेस्टर एंड साइड फ्रेम, यानी कि जो एंटी रोटेशन फीचर होता है ये प्रोवाइड किया जाता है बोगी का जो बोलेस्टर होता है और साइड फ्रेम होता है उसके बीच में। टाइप ऑफ ब्रेक बीम, तो दोस्तों इसमें जो ब्रेक बीम इस्तेमाल किया जाता है कैसनव 22W, कैसनव 22NL, 22NLB HS में, इसमें जो होता है जो ब्रेक बीम इस्तेमाल किया जाता है यूनिट टाइप फैब्रिकेटेड ब्रेक बीम सपोर्टेड एंड गाइडेड इन ए ब्रेक बीम पॉकेट, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक बीम इस्तेमाल किया जाता है। जो कैसनव 22WM में ब्रेक बीम इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसमें यूनिट टाइप कास्ट स्टील ब्रेक बीम सस्पेंडेड बाई ए हैंगर फ्रॉम साइड फ्रेम ब्रैकेट। दोस्तों जो कैसनव 22WM में ब्रेक बीम इस्तेमाल किया जाता है उसमें सस्पेंडेड बाई हैंगर फ्रॉम साइड फ्रेम ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से जो कि यूनिट टाइप कास्ट स्टील ब्रेक बीम होती थी, ठीक है ना, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सस्पेंशन डिटेल, तो इसमें दोस्तों लॉन्ग ट्रेवल हेलिकल स्प्रिंग, यानी कि जो इसमें सस्पेंशन यूज किया जाता है वो स्प्रिंग होता है दोस्तों, बेसिकली वो आउटर स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग प्लस स्नूबर स्प्रिंग, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। उसको बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। अब दोस्तों देख लेते हैं स्पीड पोटेंशियल लिमिट। अब देखते हैं दोस्तों मालगाड़ी जो होती है, क्योंकि जो इसकी स्पीड डिजाइन की जाती है दोस्तों वो बोगी के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। साथ ही साथ उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि उसमें किस प्रकार का लोड को कैरी किया जा रहा है, यानी कि उससे जो है सीमेंट की ढुलाई हो रही है, लिक्विड धुलाई हो रही है, या गैस की धुलाई हो रही है, या ईंट, ये जो कंक्रीट होते हैं, कोयला होता है, क्योंकि वैगन के जो है कई वर्जन आते हैं, ठीक है। और सब में जो है कैसनव के ही बोगी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों उस तरीके से इसका स्पीड घटाया बढ़ाया जाता है लोड के अकॉर्डिंग, कि उसमें लोड कितना जा रहा है। अगर हमें हाई स्पीड चाहिए प्लस जल्दी उसमें हाई उसका कैरिंग कैपेसिटी भी चाहिए, तो उसमें जो है अलग अलग तरह के जो है बोगी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि 90 किलोमीटर ऑफ आल टाइप एक्सेप्ट कैसनव 22HS विच इज 100 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों कैसनव का जो जितने भी प्रकार की बोगी होती हैं इन जनरली जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं सभी प्रकार की बोगी में, एक्सेप्ट कैसनव 22HS जो कि ये हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, और इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। ऑपरेटिंग स्पीड इज गवर्न बाय द टाइप ऑफ द वैगन, ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है दोस्तों वो किस टाइप का वैगन है उसके अकॉर्डिंग ये जो है गवर्न किया जाता है, ठीक है। इन एम्प्टी और लोडेड कंडीशन एंड एक्सल लोड, ठीक है। एम्प्टी कंडीशन दोस्तों स्पीड कुछ होती है, लोडेड कंडीशन में स्पीड कुछ होती है, ठीक ना। और उसका एक्सल लोड कितनी है, यानी कि एक्सल लोड और उसका देखा जाता है एक्सल लोड, यानी कि दोस्तों जो इसका स्पीड होता है, ठीक ना, स्पीड पोटेंशियल जो होता है वो कई चीज़ पर निर्भर करती है। इसमें जो है ये भी देखा जाता है कि एम्प्टी कंडीशन में है वैगन कि लोडेड कंडीशन में है, ठीक है, पहला नंबर, क्योंकि इसका एम्प्टी कंडीशन स्पीड कुछ होती है, लोडेड कंडीशन स्पीड घट जाती है, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं उसका दोस्तों एक्सल लोड कैपेसिटी कितनी है, अगर एक्सल लोड बढ़ा देते हैं तो स्पीड जो है घट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों मेन कंपोनेंट ऑफ कैसनव बोगी। तो दोस्तों चूंकि आज जो है टाइम हो गया ज़्यादा, तो अब जो है बाकी की जो है उसको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।